लोकसभा चुनाव को लेकर अब की बार बसपा की रणनीति बिल्कुल अलग है। हर बार किसी न किसी गठबंधन में रहकर मायावती लोकसभा का चुनाव लड़ती नजर आती थीं, जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने किया था। लेकिन अब की बार मायावती अकेले दम पर यूपी की सभी 80 सीटों पर ताल ठोक रही हैं, जिससे विरोधी दलों का समीकरण उलझ गया है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग से सपा और बीजेपी दोनों परेशान हैं। मायावती ने इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों का खेल खराब कर दिया है। लेकिन इस चुनाव में मायावती को भी बड़ा झटका लगा है। उसके अपनों ने ही उसका साथ छोड़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी के जिन 10 सांसदों को जीत मिली थी, अब की बार के चुनाव में उनमें से मायावती के साथ एक भी सांसद नहीं है। यानी कि मायावती को अपनों ने ही धोखा दिया है। चलिए पूरी रिपोर्ट समझाते हैं, आखिर माजरा क्या है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 3, कांग्रेस ने 2, बीजेपी ने 2 और बीएसपी ने करीब 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। खास बात यह है कि हर पार्टी ने इस बार अपने मौजूदा सांसदों का टिकट भी काटा है और उसमें सबसे ज्यादा टिकट बीजेपी ने काटे हैं। लेकिन बीएसपी चीफ मायावती ने इस बार अपने किसी मौजूदा सांसद को टिकट नहीं दिया है। दरअसल बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बीएसपी के कुल 10 सांसद जीते थे, लेकिन 2024 का चुनाव आते आते हर सांसद से मायावती का भरोसा टूटता चला गया। अब हालत ये है कि इस बार मायावती ने अपने किसी भी मौजूदा सांसद को फिर से टिकट नहीं दिया है और लगभग हर सांसद पार्टी छोड़कर चला गया है। 2019 के चुनाव में बीएसपी के टिकट पर संगीता आजाद, मलूक नागर, अतुल राय, हाजी फजलुर रहमान, श्याम सिंह यादव, रितेश पांडे, अफजाल अंसारी, राम शिरोमणि वर्मा और दानिश अली ने चुनाव जीता था। लेकिन इस बार किसी भी सदस्य को टिकट नहीं मिला और 2 सदस्य को छोड़कर लगभग हर सांसद पार्टी छोड़कर दूसरों के साथ जा चुके हैं। कुछ मौजूदा सांसद दल बदलू होकर फिर से दूसरे दलों के टिकट पर चुनावी मैदान में बने हुए हैं। रितेश पांडे फिर से बीजेपी के टिकट पर अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा गाजीपुर से अफजाल अंसारी और श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा इस बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दानिश अली को अमरोहा से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि संगीता आजाद, मलूक नागर, अतुल राय, हाजी फजलुर रहमान और श्याम सिंह यादव इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बता दें कि बीते 2019 के चुनाव में बीएसपी के 10, बीजेपी के 62, अपना दल एस के 2, कांग्रेस के 1 और सपा के 5 सांसद चुनाव जीते थे। हालांकि उपचुनाव में सपा की 2 सीटें कम हो गई थीं और इन पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।